हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको हिंदी पढ़ना सिखाऊंगी। हिंदी पढ़ने के लिए हमें शब्दों का उच्चारण आना चाहिए। शब्दों के साथ साथ हमें वाक्य पढ़ने आने चाहिए, क्योंकि कई शब्दों से मिलकर के एक वाक्य बनता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सबसे पहले यह बताऊंगी कि शब्द किसे कहते हैं या शब्द की परिभाषा क्या होती है। क्लास फर्स्ट से लेकर के क्लास 6 तक यह प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद बिना मात्रा वाले शब्द पढ़ना सिखाऊंगी। हमारे केजी, एलकेजी और यूकेजी वाले बच्चों के लिए सबसे पहले 2 वर्णों वाले शब्द, फिर 3 वर्णों वाले शब्द, फिर 4 वर्णों वाले शब्द सिखाऊंगी। ये 2 वर्णों वाले, 3 वर्णों वाले और 4 वर्णों वाले शब्द बिना मात्रा के होंगे। उसके आज आप बिना मात्रा वाले शब्द सीखोगे, उसके बाद ही मैं आपको मात्राएं सिखाऊंगी। ठीक है। नंबर 3 पे मैं आपको सिखाऊंगी वाक्य की परिभाषा क्या होती है या वाक्य किसे कहते हैं। क्लास फर्स्ट से 6 तक यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य की परिभाषा क्या होती है। तो आज मैं आपको वो समझाऊंगी। उसके बाद फिर मैं आपको बिना मात्रा वाले वाक्य ही सिखाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो आज आप तैयार हो। पिछले वीडियो में मैंने आपको स्वर और व्यंजन सिखाए थे, स्वर पहचानना और व्यंजन पहचानना सिखाया था। और आज मैं आपको बिना मात्रा वाले शब्द कैसे बनाते हैं, कैसे लिखते हैं और उनको कैसे पढ़ते हैं वह सिखाऊंगी। चलिए आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो बच्चों हमारा पहला प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं या शब्द की परिभाषा क्या होती है। आइए मैं आपको उसका उत्तर बताती हूँ। देखो ध्यान से सुनना, पहले मेरी बात सुनिए। आप जब भी मेरा वीडियो देखें, सबसे पहले कॉपी पेंसिल लेके बैठें और जो भी मैं आपको बताती हूँ वो अपनी कॉपी में पेंसिल से नोट करते जाएं। इससे क्या होगा कि आप भूलेंगे नहीं। वीडियो तो आप देख लेते हैं लेकिन आपको याद नहीं रहता, इसलिए आप कीजिए कि पेंसिल कॉपी लेके बैठिए और जो मैं समझाती हूँ उसको लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लेकर के जो जो क्वेश्चन आते जाएँ सबका स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए तो अब मैं आपको बताती हूँ कि शब्द की परिभाषा क्या होती है या शब्द किसे कहते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। समझ में आया। शब्द 2 वर्णों का भी हो सकता है या 2 से अधिक वर्ण भी हो सकते हैं। वर्ण मीन्स अक्षर। तो शब्द की परिभाषा क्या है, एक बार फिर से सुनिए। 2 या 2 से अधिक वर्णों की कैसा मेल, सार्थक मेल। ये जरूर ध्यान रखना कि सार्थक मेल से ही शब्द बनते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सार्थक मेल होता क्या है। सार्थक मीन्स जिसका कोई अर्थ हो। तो हर शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य ही होता है। बिना अर्थ के वाला शब्द कोई शब्द नहीं होता है, वह निरर्थक होता है। ठीक है बच्चों। कई बार बच्चे लिख देते हैं कि 2 वर्णों से शब्द बनते हैं, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मिलने से शब्द बनते हैं, तो वो गलत होगा। सार्थक मेल आपको जरूर लिखना है, क्योंकि हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ होना बहुत ही जरूरी है। हम जो भी बोलते हैं, जो भी हम बातें करते हैं, हमारी बात का कहीं ना कहीं कोई ना कोई अर्थ होता है। देखिए मैं अभी आपको समझाती हूँ कि सार्थक मेल क्या होता है। जैसे कि क ल म, तो क्या बन गया, कलम। कलम मीन्स जिससे हम लिखते हैं, तो कोई अर्थ बनाना इसका। कलम शब्द का एक अर्थ निकलता है ना, जिससे हम लिखते हैं। अब यही 3 वर्ण है क, ल और म, इनको मैं उल्टा पुल्टा करके लिखूंगी, फिर आप मुझे बताना कि वह शब्द है या नहीं है। अब देखो क, यहाँ से उठाया म और यहाँ से ये लिया ल, यही 3 वर्ण है क म ल, क्या बन गया, कमल। तो यह शब्द है गुड, यह शब्द है क्योंकि कमल एक फूल का नाम है, हमारे भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। अब आगे चलते हैं। यही 3 अक्षरों से मैं फिर एक नया शब्द बनाने की कोशिश करती हूँ, ल म क। तो क्या बन गया, ल म क। ये क्या है, कोई बच्चा बताएगा। लमक क्या होता है, ल म क। कुछ नहीं होता। वेरी गुड। यह कुछ नहीं होता क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं है, इसीलिए मैंने क्रॉस लगाया, यानी कि यह कोई शब्द नहीं है। अगला है, फिर से यही 3 वर्णों को लेकर फिर से कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। अब लिखते हैं हम म क ल। तो क्या बन गया ये,
म क ल। क्या ये कोई शब्द है? बताइए। वेरी गुड, ये भी कोई शब्द नहीं है। तो ये हमने क्रॉस कर दिया, यानी कि जिनका कोई अर्थ होता है वही शब्द होते हैं। तो ये है क ल म, यह एक शब्द है। क म ल, यह भी एक शब्द है। ल म क, ये कोई शब्द नहीं है, ये भी कोई शब्द नहीं है। समझ गए? अब आपको शब्द की परिभाषा याद हो गई होगी ना। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। वेरी गुड। चलिए अब हम पहले दो वर्णों वाले शब्द पढ़ना सीखते हैं, बिना मात्रा के दो वर्णों वाले शब्द। ओके। हाँ तो बच्चों, अब मैं आपको सिखाऊंगी बिना मात्रा वाले शब्द, दो वर्णों वाले शब्द। सबसे पहले हम दो वर्णों वाले शब्द सीखेंगे। ओके, आप तैयार हो? बिल्कुल। पढ़िए, यह क्या लिखा है, पहचानिए। क प्लस ल। वेरी गुड। तो क्या बन गया? कल। ये क्या लिखा है? घ प्लस र। तो क्या बन गया बच्चों? अब इन दोनों को मिलाकर पढ़ दीजिए। घर। च प्लस ल। तो क्या बन गया? जल। ज प्लस ल, क्या बन गया? जल। यह क्या है, जल्दी बोलो, कौन पहचानेगा? शाबाश। भ प्लस र। वेरी गुड। तो क्या बन गया, बोलो, अब आप बोलो। भर। शाबाश। यह क्या है? ड प्लस, पहचानिए, र। वेरी गुड। तो क्या बन गया? डर। ये क्या लिखा है? माँ प्लस त, क्या बन गया? मत। ज प्लस ग, क्या बन गया? जग। ठीक है बच्चों। अब यह है क्या है? शब्द। और कितने वर्ण वाले? दो, क्योंकि इनमें दो ही वर्ण है, क और ल। एक दो, दो वर्ण हैं, यानी कि दो अक्षर हैं, इसलिए यह दो वर्णों वाले शब्द हैं। और इनमें किसी में भी कोई मात्रा नहीं है, इसलिए यह बिना मात्रा वाले शब्द हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो भी ये शब्द मैंने लिखे हैं, बताइए इनमें हर किसी का कोई ना कोई अर्थ है ना? हाँ है, इसीलिए यह सार्थक हैं और यह शब्द बने हैं। अगर हम इसको गलत लिख देंगे तो वह शब्द नहीं बनेगा, जैसे कि ल क, तो वह कोई शब्द नहीं बनेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं तीन वर्णों वाले शब्द पर। इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में इसको नोट कीजिए। ठीक है, ओके। और ऐसा ही लिखने की और पढ़ने की प्रैक्टिस भी कीजिए। आइए बच्चों, अब शुरू करते हैं तीन वर्णों वाले शब्द। ठीक है, तो पहला शब्द के पहला अक्षर क्या है, पहचानिए। वेरी गुड। ज ग त, क्या बन गया? जगत। ये पहचानिए, क्या लिखा है? शाबाश। क प्लस ल प्लस म, क्या बन गया? कलम। ब प्लस त प्लस ख, बतख। ये बोलिए क्या लिखा है? ह, और ये क्या है? व, और ये न, क्या बन गया? हवन। म प्लस ह प्लस ल, क्या बन गया? महल। आगे बढ़िए। म प्लस ट प्लस र, म प्लस ट प्लस र, क्या बन गया? मटर। अगला, वेरी गुड, बताइए क्या लिखा है? ब प्लस ट प्लस न। वेरी गुड। अब इसको मिलाकर पढ़ दीजिए जरा, क्या बना? बटन। शाबाश। आइए इसके बाद हम पढ़ेंगे चार वर्णों वाले शब्द। हाँ तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे चार वर्णों वाले शब्द। ठीक है, तो फिर से पहचानिए क्या लिखा है। ये तो सबको पता है। हाँ, वेरी गुड। अ प्लस द प्लस र
प्लस क क्या बन गया? अदरक। श प्लस ब प्लस न प्लस म क्या बन गया? जरा बताएं। शबनम। श प्लस र प्लस ब प्लस त क्या बन गया? शरबत। शाबाश। अगला बताएं कि क्या लिखा है? थ प्लस र प्लस म प्लस स क्या बन गया? थर्मस। थर्मस। ये बताइए क्या लिखा है? वेरी गुड। हाँ, शाबाश। क प्लस र प्लस त प्लस ब जल्दी बताइए क्या बन गया? शाबाश। करतब। करतब। झ प्लस ट प्लस प प्लस ट क्या बन गया? झटपट। झटपट यानी जल्दी जल्दी। तो जल्दी जल्दी लिख लीजिए अपनी कॉपी में 4 वर्णों वाले शब्द। ओके, वेरी गुड। अब इसके बाद मैं आपको वाक्य बताऊंगी। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य की परिभाषा क्या होती है, और फिर ऐसे ही छोटे छोटे वाक्य पढ़ना सिखाऊंगी। तो है ना हिंदी पढ़ना आसान? शाबाश। अब जल्दी से अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिए। चलिए आगे पढ़ते हैं, वाक्य किसे कहते हैं। हाँ, तो बच्चों हमारा दूसरा प्रश्न बनता है, वाक्य किसे कहते हैं या वाक्य की परिभाषा लिखिए। तो जैसे मैंने आपको शब्द की परिभाषा सिखाई थी कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, ठीक उसी प्रकार वाक्य की परिभाषा है। वर्णों से तो शब्द बनते हैं, अब ध्यान रखना, और शब्दों से वाक्य बनते हैं। तो परिभाषा है 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। क्या बनते हैं? वाक्य। यहाँ पर भी सार्थक मेल लिखना बहुत जरूरी है। समझ में आ गया भाई? क ख ग घ होते हैं वर्ण, तो क ख ग घ के सार्थक मेल यानी सही तरीके से मिला करके हम एक शब्द बनाते हैं। जब एक शब्द बन गया तो फिर कई सारे शब्दों को मिला करके हम एक वाक्य बनाते हैं। जब हम बात करते हैं तो शब्दों को जोड़ करके एक वाक्य मिला करके हम आपस में बात करते हैं। जैसे कि हमारा पहला वाक्य है, देखो मेरे साथ पढ़ना, इसमें भी कोई मात्रा नहीं है, बड़ी आसानी से आप पढ़ सकते हो। पढ़िए। घर, घर, चल, चल। तो ये क्या बन गया? एक वाक्य बन गया। क्या बन गया? एक वाक्य। क्या हुआ वाक्य हमारा? घर चल। अगर घर इतना ही रखेंगे तो क्या होगा? यह शब्द हो जाएगा, और जब हम दोनों शब्दों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? वाक्य। अगला पढ़ते हैं। जल, मात, भर। तो यहाँ कितने शब्द हैं बच्चों? 1 2 3। तो 3 शब्दों को मिलाकर के हमारा एक वाक्य बन गया। और हर शब्द में कितने वर्ण हैं? 1 2। 2 वर्ण है ना? 1 2 1 2, यानी कि इस वाक्य में कुल वर्ण कितने हैं? 6 वर्ण हैं। और शब्द कितने हैं? 1 2 3। 3 शब्दों का एक वाक्य बन गया। आगे चलते हैं। अब, अब, डर, डर, माता, मत, यानी कि अब, डर, मत। तो ये हमारे 3 वाक्य लिखे हैं मैंने। घर चल, जल मत भर, अब डर मत। समझ में आ गया बच्चों? वेरी गुड। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।